कौन रच रहा है साजिशें और कौन दबा रहा है फाइलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मुरैना और मैं विनोद त्रिपाठी अपने साथ भाई सत्येंद्र तोमर को लेकर के इसी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड की जमीन पर हम लोग फिर आए हैं और आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस मामले में अब चल क्या रहा है, क्योंकि इस खबर को लेकर के जिले भर में चर्चाएं हैं। और मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो नया अपडेट हम लोग लेके आए हैं उसको लाने में कुछ समय का गैप हुआ। बिल्कुल, तो कई तरह की बातें भी होने लगती हैं। हाँ, मार्केट में हम लोग ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं सबसे पहले तो, हाँ, कि न तो हमारा किसी से इंटेंशन है, ठीक बात है, न कोई लोभ लालच। बिल्कुल, बात सिर्फ शहर विकास की है, हाँ, शहर सौंदर्यीकरण की है। बिल्कुल, क्योंकि ये जमीन शहर के बीचों बीच मध्य में स्थित है, मेन रोड पर है, जो शहर की लाइफ लाइन जिसे कहते हैं उस पर स्थित है। तो यहाँ अगर नियमों के तहत निर्माण कार्य होंगे, हाँ, तो निश्चित तौर पर शहर को लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। खास बात ये है इसमें निकल के जो सामने आई है वो ये है कि यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके लिए टीएनसीपी की परमिशन नहीं ली गई। नगर निगम की भी परमिशन नहीं है। ये वहाँ के अधिकारी खुद स्वीकार कर चुके हैं। टीएनसीपी ने जो नोटिस जारी किया था उस पर कार्रवाई की जो अवधि थी वो 9 सितंबर तक थी। बिल्कुल, 1 महीने का समय। 8 अगस्त को उन्होंने नोटिस जारी किया था और 30 दिन का समय दिया था निर्माण कार्य रोकने के लिए और हटाने के लिए। तो वो 9 सितंबर को खत्म हो गई। उसके बाद आज 14 अक्टूबर है। आज मीन्स 1 महीने से ज्यादा और ऊपर निकल चुका है। 1 हफ्ता और 1 महीना 1 हफ्ता हो गया, कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसमें भी बड़ा पेच निकल के आया कि आखिर कुछ अधिकारियों को पता है और वो हम लोगों से हेलो मुरैना पे आप उनका वॉइस भी सुन चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी सुन चुके हैं कि भाई कार्रवाई करेंगे, अभी हम परिक्रमा दे करके आए हैं, अब हम सोमवार को करेंगे, अब हम मंगलवार को करेंगे। कमिश्नर से ये अपन भवन निर्माण अधिकारी जो कि इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है, जिनके ऊपर दायित्व है इस कार्रवाई को करने का, वो लगातार टालम टोल कर रहे थे। हाँ। और हम जब भी उनसे इस बारे में बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि हम कार्रवाई करें। अपन भी इंतजार करते रहे कि देखते हैं अंततः ये कब तक नहीं करते हैं। लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात हुआ। तब आज हमें जाकर नगर निगम कमिश्नर से बात करनी पड़ी। नगर निगम कमिश्नर मीन्स सत्येंद्र सिंह धाकरे नए आए हैं, उनसे बात की। नए तो नहीं है, अब काफी टाइम हो गया। अब तो टाइम हो गया। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एकदम से अनभिज्ञता जाहिर की, जैसे उन्हें इस मुद्दे का पता ही नहीं हो। ठीक है, बड़ी हैरत की बात होती है कि मतलब एक की पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को इतने समय बाद शहर के इतने बड़े मुद्दे की, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की जानकारी नहीं है। तो एक सवाल सा मतलब एक कोना जहन में कि आखिर मतलब ऐसा क्या है कि इनको जानकारी नहीं है। तो अपन को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि निचला जो उनका जो अधीनस्थ अमला है, जिसके पास ये जानकारी है और फाइलें हैं, हो सकता है कि उनकी नॉलेज में इस बात को नहीं लाया गया हो। वही कि भाई कौन है साजिश करता और कौन सी ऐसी टीम है कॉन्स्पिरेसी वाली जो इस चीज को दबाना चाहती है। ये तो जाहिर हो चुका है ऑफिशियली अनऑफिशियली कि इस मामले में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, निश्चित तौर पर। और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो यहाँ कार्रवाई को रोकना चाहते हैं और नहीं होने देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ना। परंतु अब ये नई चीज जो निकल के सामने आई है कि नगर निगम कमिश्नर को इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि मैंने उनसे पूछा था अभी बात करते समय कि मैंने कहा इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट पेंच है क्या, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, असल में मेरे को इस मुद्दे की जानकारी अभी प्रॉपर रूप से नहीं है। और उन्होंने जो है अपन से इसकी व्हाट्सएप पर जानकारी मांगी भी है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, टीएनसीपी का जो नोटिस है वो मुझे आप व्हाट्सएप करिए। तो अपन ने उनको भेज दिया है। अब उम्मीद तो यही है कि वो उसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है और असलियत क्या है। तो बस फिर अपन उनसे भी सवाल करेंगे, वो एक टाइम देंगे उसके बाद डेफिनेटली कि भाई इसमें क्या हुआ और हुआ तो कैसे और नहीं हुआ तो क्यों नहीं। मतलब देखो, मैं अभी भी अपन श्योर नहीं है कि कमिश्नर को अपन ने ये जो व्हाट्सएप कर दिया है नोटिस, उसके बाद कार्रवाई हो ही जाए। लेकिन अपना तो उद्देश्य यही है कि आखिर सरकारी स्तर पर चल क्या रहा है भाई। करोड़ों की इसकी जानकारी जनता को लगातार हम लोग मतलब 200 समथिंग करोड़, 200 करोड़ से ऊपर की जमीन 65-67 करोड़ में निपटा दी है ना। उसमें कोई नाम आए हैं बड़े राजनीतिक रसूखदार के जो चेले हैं, उनने भी खरीदी। को ये समझ में आना चाहिए कि आखिर प्रशासनिक जो
पूरा तंत्र है, हाँ। सिस्टम है हमारा, हाँ। वो किस तरीके से काम करता है ना। तो अपन ने चूंकि उनने जानकारी हाँ। मांगी, अपन दे चुके हैं, अपन एक आध दिन में उनसे जवाब पूछेंगे इस मामले में। साहब आपको भेज दिया था आपने, हाँ। और आपने पढ़ भी लिया, तो आप बताइए क्या कार्रवाई कब तक कर रहे हैं, और अपन उसको जनता को, अपने दर्शकों को, है ना, तमाम सारे लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ। आप ये जो कर रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग मायूस हो चुके हैं। डेफिनेटली 100% जिस तरीके से पूरा अमला काम करता है ना, उससे लोगों को लगता है कि वाकई कुछ नहीं होने वाला है। और खबर रोके, तो खबर थोड़ा हम भी कोई गारंटी नहीं लेते कि हम कोई कार्रवाई करा ही देंगे, और तो ये पक्का है कि लोगों के जहन में ये बात तो डाल ही देंगे कि आप देख लो साहब, हकीकत ये है कि इस तरीके से पूरा सिस्टम। अपने को खबरें इसलिए भी देती रहनी पड़ेंगी, वरना अपने ऊपर तोहमत आ रही है कि ये खबर नहीं दे रहे। देखो हम लोगों का काम ही ऐसा है भाई साहब, हमको दोधारी तलवार पे चलना ही है। आप चुप बैठोगे तो आम जनता सवाल करेगी, आप सवाल उठाओगे तो जो लोग लिप्त हैं वो सवाल करेंगे, वो आरोप लगाएंगे। तो हम दोधारी तलवारों पर चलने की और हम हमें कोई फिक्र नहीं है इस बात की, हमें कोई चिंता भी नहीं है। जैसे अपडेट मिलेगा आपको देंगे, तब तक आप हमारे हेलो मुरैना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।